भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, हिंदी फिल्मों में, वेब सीरीज में, टेलीविजन पे, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, कितनी भाषाओं में आपने नाम कमाया है। और अभी साउथ में भी माननीय सांसद जी अब हो गए हैं हमारे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बाबा गोरक्षनाथ की पावन धरती, जिससे माननीय सांसद जी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, मैं भी वहीं का मूल निवासी हूं। तो ये मेरा भी सौभाग्य है और हम लोगों के बीच में है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। मैं माननीय सांसद जी से पहला सवाल शुरू करूंगा कि आपके पिताजी जौनपुर में पुजारी थे, क्या मैं सही हूं? जी एकदम बिल्कुल सही। एक पुजारी का बच्चा, लड़का जिद ठान करके मुंबई पहुंचता है और वहां मुंबई की, जो वर्तमान मुंबई है उस समय बंबई हुआ करती थी, वहां संघर्ष करता है और आज इस मुकाम पर है। मतलब 750 से अधिक फिल्में मेरे ख्याल से आपने की हैं। जी जी, कैसे हैं आप लोग? जी बहुत अच्छा। पहले एक जोरदार तालियां इनके लिए जो एक रियल हीरो हैं और एक पर्दे का हीरो है। हमारे भैया हैं और इन्हीं के प्रेम में हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर 750 फिल्म करके आप लोगों ने मुझे, मैं तो एक मिट्टी के घर से निकला हुआ महादेव का भक्त, महाकाल का भक्त, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मैं आप लोगों का जीवन भर ऋणी रहूँगा। और ये प्यार आप लोग बना के रखें बस। थैंक यू। एक बार दोनों हाथ उठा लें सब लोग, दोनों। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभु शंभु। अब मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं बहुत सीधा सा एक सवाल पूछता हूं कि जौनपुर से मुंबई का सफर जो आपने किया, उसके पीछे क्या कहानी है? मुझे जो जानकारी है, आप बचपन में बदमाशियां बड़ी किया करते थे और पिताजी से मार भी खाया करते थे और पिताजी के मार के डर से ही आप वहां से बंबई पहुंचे थे। उस कहानी के साथ शुरू करके बंबई तक का अपना सफर एक बार आप सबको बताइए, तो बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, मैं बचपन से बड़ा नटखट रहा। मुझे समझ में नहीं आता था कि किसी की शादी हो रही है, म्यूज़िक बज रहा है तो मेरे पैर क्यों थिरकते थे। मैं तो पुजारी का लड़का, पापा चाहते थे कि मैं पुजारी बनूं। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते थे सुबह में हमको 3 साढ़े 3 बजे, और ऐसे बाल पकड़ के उठाते थे। मैं गहरी नींद में रहता था। वो चाहते थे कि वो कहते थे भगवान जाग गया है और तू सो रहा है। तो हम देखते थे भगवान कहाँ जागा है और बोलते थे उसको समझ में आता तो नहीं था। हमको लगता था हमारे पापा थोड़े यहाँ से ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा भाई, अंधेरे में 3:30 4 बजे तो एकदम गहरी नींद में आप घुसते ही हो और उसमें कोई बाल से आपको ऐसे उठा दे। और वो पहलवान थे पापा, अब नहीं रहे। मेरे गुरु, मेरे सब कुछ मेरे पापा थे। वो बाल से ऐसे उठाते थे तो मैं ऐसे छटपटाता रहता था और बोलते थे देख भगवान जाग गया और तू सो रहा है। उसके पीछे बहुत कुछ था जो आज मैं समझता हूँ कि क्या कहना चाहते थे। तो वो ट्रेनिंग रही, लेकिन मेरे अंदर एक कलाकार था जो कहते हैं कि यू टर्न एक्टर बाय बर्थ, यू आर ब्लेस्ड, यू हैव अ ब्लेसिंग, देन ओनली यू कैन टर्न अ फाइन एक्टर और एक्टर। मैं नाचता था या मैं डांस करता था या मैं रामलीला में सीता जी का रोल करता था। मैं बहुत दुबला पतला सा छरारा सा था, तो नैन नक्श तो तीखे थे मेरे, तो मैं अच्छे सीता माँ के रूप में लोगों को लगता था। पूरा गांव ऐसा प्रसन्न रहता था हमको देख के कि वाह, ये माँ की साड़ी चुरा के हम जाते थे। तो पापा को पता चल गया हमारे, और उन्होंने फिर वो एक चमड़े का बेल्ट था उनके पास। वो चमड़े का बेल्ट था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, वो बहुत मारते थे उससे। तो उससे चमड़ी हमारी छिल जाती थी, लेकिन आनंद था उसमें भी, हमको बड़ा आनंद आता था। देखो जीवन में ना
जब ईश्वर ने सोच लिया है कुछ बनाना ना, तो ईश्वर बनाता है। और मैं भी बड़ा जिद्दी, पापा जितना मारे मैं उतना जिद्दी हो जाऊं, वो जितना मारे। फिर एक दिन पकड़ा गया तो माँ को लगा कि आज मैं ये, पापा ने डिसाइड किया था कि इसको बेल्ट बेल्ट, इसको आज इसको कहानी इसकी ख़त्म कर दूंगा। ये मेरा नाक, मेरे जनेऊ, मेरी चुटिया, ये सब कुछ इसका बेइज्जती करवाएगा, इससे अच्छा। माँ सीता का रोल करने के कारण नहीं, पिताजी उनको नाराज लगता था नचनिया बनेगा, हमारे यहाँ ऐसा थे। नहीं इसमें, उस जमाने में इसको ठीक नहीं मानते थे नहीं लोग। इसमें पिताजी ने कहा क्या था, वो शब्द नहीं आप कि तू नचनिया बनबे, मतलब हमारे भोजपुरी में कि नचनिया बनबे तू, बाबू तार बाबू पूजा पाठ में पुजारी आदमी। तो हमकी लगल कि का होई, तो हमार माई कहले के बच्ची भाग जो तू। आप लोग भोजपुरी समझते हैं? हाँ। तो बोले, माई बोले इसकी बच्ची भाग जो तू। और 500 रुपया दी माँ हमको, और मैं वहाँ से बम्बई, अब जो मुंबई हुआ, वहाँ के लिए मैं रवाना हुआ। और उसके बाद फिर दीवाना था, मुझे तो बम्बई आया, मुझे तो बनना था कुछ कलाकार, हीरो सोचे नहीं थे। लेकिन थोड़ा सा था, बाल लंबे थे, थोड़ा चटक मटक था मैं। उसमें किसी ने, हमारा रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर है, उनका भाई है हृदय शेट्टी, उसने हमको, वो हमारी दोस्ती होगी, उसने एक फिल्म दिलाई, छोटी फिल्म थी, 1991 की बात है, 92 की। आप लोग पैदा हुए थे? हैं? एक आध दो तो होंगे यार, हाँ 92 वाले तो होंगे ना, हैं? तो वहाँ से मैं शुरू हुआ, फिल्म बहुत बुरी तरह पीटी। फिर मुझे चस्का लग गया था और मैं रंगमंच करने लगा छोटे मोटे, मैं रंगकर्मी बना। एक फिर काजोल के साथ फिल्म मिली, उधार की ज़िंदगी, वहाँ से शुरू, वो भी नहीं चली। फिर मिथुन दादा के साथ, धर्म जी के साथ, फिर फिल्म एक की है सलमान खान के साथ, 97 हो गया, तेरे नाम। तब तक लोग मुझे कहते थे तेरे नाम। उसमें हम वो पुजारी के, पंडित के रोल में थे। तो वहाँ पर हमको लगा कि अब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में नाम गया, सबको मेरा काम बहुत पसंद आया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। एंड मेरे पास ना घर था, बम्बई महंगा शहर, किराया महंगा, रिक्शा में जाना महंगा, खाना पीना महंगा, बम्बई बहुत महंगा शहर है। खैर, लेकिन भगवान तो देते हैं, महादेव को देखता रहता था। और फिर मुझे लगता था कि मेरे साथ के कलाकार, जैसे अक्षय आए थे, अक्षय कुमार थे, शाहरुख भी, हाँ ना, शाहरुख की भी आ गई थी फिल्म दीवाना। फिर रोनित रॉय थे, फिर आमिर सीनियर थे, सलमान सीनियर थे। तो हम, अक्षय, अजय देवगन, फूल और कांटे आ गई थी अजय देवगन की, हम लोग का एक ही लॉट था। तो मुझे सब लोग का अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों? तो फिर मुझे एक विश्वास था कि एक दिन मेरे लिए सूर्योदय होगा, और वो दिन सिर्फ मेरे लिए सूर्योदय होगा। और लेकिन मैं नंबर 8 हूँ, 17 जुलाई मेरा जन्मदिन है। तो नंबर 8 ऐसा आता है। तो हमारी लाइफ में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी नंबर 8 है। तो हम लोग किस लाइफ में स्ट्रगल बहुत आता है। तो हम लोग स्ट्रगल, ये 8 देखो ना ऐसा घुमाता है आपको। तो मुझे भी था कि एक दिन आएगा आएगा, लेकिन फिर मेरी किस्मत में ऐसा है कि मुझे खुद ही करना पड़ता है। फिर एक मौका मिला मुझे कि भोजपुरी फिल्म में कोई बना रहे थे। तो मुझे वो कहा कि आपको भोजपुरी फिल्म, तो मैंने कहा पैसे, बोले 75,000 रुपये मिलेंगे। बोला यार 75,000 रुपये। हमने गांव में माँ को फ़ोन किया कि माई एगो फिल्म बा, 75,000 रुपया, और भोजपुरी में। अब हम हिंदी का ट्रेनिंग बा हमार, मैं हिंदी में रंगमंच करता हूँ, मैंने उर्दू सीखा है, मैं फुल ट्रेंड हूँ, एक्शन में हूँ, डांस में हूँ, घुड़सवारी में हूँ। हम लोगों को पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो मतलब मैं पूरा एक बॉलीवुड का ट्रेंड हो चुका हूँ, और मुझे भोजपुरी, मैं कहीं ख़त्म ना हो जाऊँ। तो मेरी माई बोले पता नहीं कह ला कुछ नहीं, तो बोला लेकिन कोई देखता भी नहीं है माँ भोजपुरी। तो मेरी माँ बोली कि गांव वाले तो देखेंगे, एक कर लो। तो हम बोले हाँ। तो किए वो पिक्चर। फिर वहाँ पे वो एक्शन करने में कुछ मुझे, क्योंकि मैं सीखा हुआ था, मैं कुछ कीचड़ की एक फ़ाइट मांग रहा। तो बोला बजट नहीं है, मैं बोला बरसात चाहिए फाइट। तो फिर मेरा 25,000 रुपया उसमें काट लिया, 50-75 में से। तो बोला तुम्हारे पैसे से फाइट होगी।
फिर वो पिक्चर, लेकिन महादेव की कृपा थी, शिव जी भी थे इसमें, बाबा धाम की भी कुछ कहानी थी, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और सिल्वर जुबली हो गई उस जमाने में। और सैया हमार। सैया हमार। आ, फिर उसके बाद तो ऐसा अंगड़ाई लिया मैंने भी, मैं भी। फिर तो दे धनाधन जितना पिक्चर आयल, पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। फिर गर्दा पे गर्दा, गर्दा पे गर्दा, फिर पीछे पलट के फिर देखे नहीं। इतना पिक्चर कर लिए, 450 अभी तक हमने भोजपुरी खाली किए हैं, बाकी हिंदी तमिल तेलुगु आप गिने हैं। क्योंकि मुझे घर लेना था, मुझे सब भाइयों को सेट करना था, मुझे गांव के खेत मेरा गिरवी था, उसको मिट्टी के घर को अच्छा बनाना था। तो मैं दिन रात काम करता गया और सब अपने कर्जे उतार दिया, फैमिली की सबकी शादी ब्याह हो गई, सब कुछ करवाया। जो जो महादेव जरिया बनाए थे, भगवान एक जरिया बनाता है, एक परिवार में किसी एक को हमेशा चुनता है, हमेशा देखना, और वो फिर वही उसी द्वारा सबको काम करवाता है। ये ईश्वर की एक कमाल की स्क्रिप्ट है, अद्भुत सी स्क्रिप्ट है। हाँ, लेकिन मैं ये जुनून जज्बा आया ये सोच के कि एक बार मैं वो बताना भूल ही गया, जो मैं आप लोगों के लिए भी है, बिकॉज आप लोग सब युवा हो, और मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार करते हैं युवाओं को, वो आप ही लोगों का भविष्य, विकसित भारत। तो जो मुझे, एक बार मैं खड़ा था अपने पिताजी के साथ, तो एक डेड बॉडी किसी की जा रही थी, तो मैं अपने पापा को देखा, हम बोले का हो ये केकर मौत हो गई, तो बोले कि मालूम नहीं। तो मैं आए, आप ही को नहीं मालूम, गांव के सामने से जा रहा है। तो हम बोले उसी दिन डिसाइड कर दिए कि अनजान मौत मरना नहीं है, जाने मतलब समझ रहे हो, अगर आप लोग भी अगर डिसाइड कर लें कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग, वेदर इट्स अ गर्ल अ बॉय, कि नाउ माय लाइफ आई एम हियर ओनली नॉट टू पार्टी, नॉट टू ईट, नॉट टू गो टू जिम or enjoy music or study or some office job. Everybody has a reason on this earth. Everybody, everybody. और वो रीज़न आप ढूंढ लेंगे ना तो जीवन इतना सार्थक हो जाएगा। इन्होंने ढूंढा, ये अधिकारी बने, ये पुलिस की सर्विस कर रहे हैं। मैंने ढूंढा, आज मैं पूरा विश्व रवि किशन को जानता है। और मैंने वो रीज़न को ढूंढते ढूंढते प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और पूज्य योगी महाराज जी ने मुझे ढूंढा और मुझे गोरखपुर का सांसद बना। आपको पता है मैं इस वक्त देश का टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन हूँ, ये पहली बार में। नंबर ऑफ क्वेश्चन रेज करने वाला 5 साल में 500 क्वेश्चन, ड्रग्स इशू को, नारकोटिक्स को पार्लियामेंट में पहली बार डिस्कस करने वाला, अनगिनत चीज़ों में, कोरोना हो, कोविड हो, मैं अपने सबको लगा था अरे हीरो बा, जीतेंगे, चले जाएंगे, आए हैं, ये चूंकि वहीं से भैया। अब गोरखपुर कभी आओगे ना आप लोग, 5 साल में उसको स्वर्ग। अभी वहाँ पानी, गोवा की तरह क्रूज़, वहाँ 5 स्टार होटल, कल ही परसों महाराज जी हम लोगों ने मैरियट होटल का उद्घाटन किया। वहाँ इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्मों की, तेलुगु फिल्मों की शूटिंग, वहाँ मैंने इतना लड़कों को रोज़गार दे दिया, इतने कलाकार बना दिए, थिएटर, रंगमंच वहाँ पर, अनगिनत वहाँ पे सौगात। अभी फिल्म सिटी वहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो ये विजन रहा, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया था। फिर इंग्लिश में कहावत है टाइम टू पे बैक, आप सब कुछ लेके जा नहीं सकते। अब सोचो, हॉस्पिटल में जाते हो, ऑक्सीजन लगाता है, उसका बिल लेता है, तो कभी भगवान ने आप लोग को बिल ही नहीं भेजा। आप लोग अभी बैठ के सांसें ले रहे हो, आप लोग गेहूं, चावल, अनाज, फल खा रहे हो, और ईश्वर का बिल कभी आया नहीं। तो फिर मैं चाहूँगा कि ये सवाल और आए हैं क्या? नहीं, नहीं, हाँ, मैं तो ऐसा हूँ कि मैं सारे सवाल के जवाब एक ही टाइम में दे देता हूँ मैं। अच्छा, आई गो इजी, यू आस्क मी। इसी बीच कितने देर चलेगा ये? अभी चलेगा, आप निश्चिंत रहिए, अभी नो, तो शुरुआत हुई है। अच्छा, हाँ, तो अभी अभी जोरदार तालियां। तो बहुत ही स्मार्टली रवि किशन जी ने आपको बता दिया बंबई का सफर। इसमें आपको कहीं दिखा कि 500 रुपए लेकर के एक लड़का बंबई पहुंचता है और वो बीच की पूरी स्टोरी गायब हो गई और, और सीधे फिल्म पे पहुंच गए। तो निश्चित रूप से आप बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं और बचपन में
चोरी भी करते थे, ये आपको पता है? हाँ, मैं मंदिर से पैसे चुराता था। हनुमान जी के मंदिर से मुझे बड़ा आनंद आता था, क्योंकि शनिवार को वहाँ पैसे चढ़ते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था वो पैसे चुराने में। और वो पैसे, और हनुमान जी को भी बहुत मज़ा आता था कि आया अब चुराने के लिए। तो खेल बड़ा सुंदर था ये। देखो, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से डरना नहीं चाहिए। मैं प्रेम करता हूँ उनको, सब मैं ऐसा देखता हूँ ऊपर तो मुझे दिखते हैं, मैं उस लेवल पर उसकी इनकी साधना करता हूँ। मैं अभी इस वक्त आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ तो मैं साधना में हूँ। सो ये लेवल को रीच करना, मेडिटेशन, अध्यात्म, और मेरी कहानी जो बीच की मैंने गायब की, इसको सुनने के लिए आपको 2 रात ऐसे ही प्रवचन में बैठना होगा, क्योंकि मेरी बहुत लंबी कहानी है। लोग चल कर ऊपर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड। सो आई हैव अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड दे, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम, एंड मैं भी एयरपोर्ट से सीधे ही आए, भैया हमको लिए और सीधे हम एयरपोर्ट से यहाँ पर आप लोगों के बीच में आ गए। जस्ट चेंज्ड माय सूट व्हाट आई वाज वेयरिंग, और मैं डायरेक्ट आप लोगों के बीच में आया। और कल सुबह में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सो मुझे उस पर भी थोड़ा सा होमवर्क भी है। बट या आई हैव अ लॉन्ग स्टोरी, और मैं शायद पहली बार इस तरह का इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं बहुत कम इंटरव्यू देता हूँ, मैं बहुत कम आता हूँ और बहुत कम बात कर पाता हूँ। पता नहीं, शायद बिजी रहता हूँ या क्या रहता है, पता नहीं। अभी भी कुछ फिल्में कर रहा हूँ मैं। अभी नेटफ्लिक्स पे मेरी फिल्म चल रही है, अक्षय कुमार और मिशन रानीगंज। किस देखी आप लोगों ने? वो ट्रू स्टोरी है। वो लौकी के सब्जी ला, तुमको लौकी का सब्जी मिला। तो वो एक ऐसी फिल्म है। अभी खाकी, मेरे दोस्त गए तिवारी, अविनाश, खाकी भी एक नेटफ्लिक्स पे आया। आई एम डूइंग सम तेलुगु फिल्म। एक आमिर खान प्रोड्यूस्ड वन फिल्म विथ मी, वेरी नाइस, लापता लेडीज आ रही है अभी फिल्म उनकी। वो किरण खेर जी ने डायरेक्ट किया है, उसमें मैं हूँ मुख्य किरदार में। सो वो भी आप लोग देखिएगा। कुछ फिल्में, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। सिनेमा मैं करता रहूँगा, बिकॉज वो मेरी पहचान है, और बिकॉज ऑफ सिनेमा मैं पार्लियामेंट्रियन बना, और वो वहीं से मेरा रोज़गार है, वहीं से मैं कमाता हूँ। राजनीति मैं सेवा के लिए करता हूँ, और मैं जेब के पैसे से राजनीति करता हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें। निश्चित रूप से आप अपनी उस यात्रा को बताना नहीं चाह रहे हूं क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। यहाँ भी बहुत से युवा हैं, बहुत से बच्चे हैं जो सपने बहुत देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे किया जाए उनके पास वो रास्ता नहीं है। और संघर्ष को देख करके आज की युवा पीढ़ी घबराती बहुत है, बहुत जल्दी घबरा जाती है, क्योंकि उन्होंने वो दौर नहीं देखा है जहां संघर्ष होता था, जहां ज्वाइंट फैमिली होती थी और सबके ईगो परिवार में ही खत्म कर दिए जाते थे। अब सबके ईगो बहुत बने रहते हैं। तो इन ये अपनी संघर्ष को कैसे कर पाएंगे, उस यात्रा को कैसे पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि आपने चाल में रह करके संघर्ष किया। मैं 10 बाय 12 की खोली में रहता था, और उसमें 12 लोग रहते थे। तो रात में ऐसे 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 जाना पड़ता था कि कहीं किसी के, कभी कितने बार अपने ही कितने भाइयों के सर पे पैर रख दिया, या बहुत कुछ ऐसा हुआ। चूंकि अब इट्स अ लॉन्ग, आई लॉस्ट माय बोथ द ब्रदर्स नाउ एंड माय फादर आल्सो। सो मैं इसलिए कुछ चीज़ों को गायब करके डायरेक्ट अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, नहीं तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता। एंड कैसे हैं आप लोग? आप लोग में से मैं चाहूंगा कुछ सवाल करना चाहे तो माइक उनको दे सकते हैं। माइक दे दीजिए अगर माइक है किसी के पास तो। कैसा रहेगा चलिए, ये? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला सवाल मेरा है कि क्या माननीय सांसद जी, जैसा कि अभी चल रहा है, भविष्य में मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, तो क्या क्या तब फिल्में करना छोड़ेंगे या उस दौर में भी फिल्में करेंगे? ये सवाल मेरी तरफ से और इन सब की तरफ से। फिलहाल मैं बहुत प्रसन्न हूँ भैया, सांसद हूँ, चूंकि मैं शूटिंग कर सकता हूँ। जैसे कोई पद मिल जाएगा देन ऑफिशियली आई कांट डू इट। ऑफिशियली इफ यू गॉट सम, अगर आपको कोई पद मिल जाता है देन आप सरकारी, जब मुलाजिम आप हो जाएंगे सरकार के लिए, देन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये ऐसा रूल है बाय लॉ।
सो मैं इसलिए मुझे सांसद रहने दो। आज मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, देन फिर मुझे बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़े। मैं इस ये रूप नहीं ले पाऊंगा, शायद मैं ये ब्लू कलर नहीं पहन पाऊंगा, या मैं इस तरह से आज़ाद बातें नहीं कर पाऊंगा। शायद शायद मैं कर भी सकता, आई डोंट नो। हाँ, मेरा कोई भरोसा नहीं। जिंदगी झंडवा। आपको भोजपुरी फिल्मों में दिलफेंक हीरो के रूप में जाना जाता है। मतलब हर फिल्म नई हीरोइन, ये सही है? हमारे अधिकारी अचानक एकदम सब लोग ऐसा दांत चियार दिए, सब बत्तीसी देखो सब लोगों का। भजन वजन में नहीं होता, एक भजन गा दें क्या? हाँ देखो, या मैंने बहुत फिल्में की, तो एवरी फिल्म यू हैव अ डिफरेंट हीरोइंस, बिकॉज बहुत लोगों को ब्रेक चाहिए था, फैंस लोग की डिमांड भी रहती थी कि नाउ सम न्यू फेसेस। तो ये हमारी पता नहीं भारत के सिनेमा का ये क्या है प्रोटोकॉल, या वर्ल्ड सिनेमा का, कि हीरो वही रहता है या हीरो कई साल तक चलता रहता है। और अभी भी देखो शाहरुख अभी भी जवान, और सब लोग सलमान, सब लोग आके, एंड दैट्स द वे, वो चलता रहता है, बिकॉज एक बार वो दिल पे छा गया तो छा गया टाइप। हमारा ऐसा एक सिनेमा का क्रेज है, उसको वो फॉर्मेट को शायद हम लोग नहीं बदल पाएंगे कभी। तो मुझे हीरोइंस, बिकॉज वो हीरो के प्रति लोग बोर ना हो, शायद इसलिए नई हीरोइन, या किसी में किरदार या किसी का कैरेक्टर ऐसा है तो कोई कौटौल, तो एवरीबॉडी बहुत सारी हीरोइंस लाएं। आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मेहनत किया मैंने, और आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है उस फिल्म सिटी से। फिर मनोज तिवारी आए, जितने भी फिर ये सारे हमारे बाद में जितने भी, हम सबको पूरा एक इंडस्ट्री बना के दे दिया, और आज सब लोग सेटल्ड हैं। 2 तो उसमें माननीय सांसद और हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी जी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो सपना देखा, मैंने जो बीज लगाया, मैंने एक इंडस्ट्री की रचना रची, आज उससे कई लोगों को रोजगार मिलने लगा, और भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरा देश जानने लगा। जो कि एक मजाक का प्राप्त है, अरे भैया लोग, अरे केला वाला, अरे ठेला वाला, अरे दूध वाला, वो पता चले कि नहीं आईएएस आईपीएस भी हैं बगल में, ऐसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। आज विश्व देख के हम बैठे हैं, दुनिया देखे हैं, पढ़े हैं, वेल रेड किताबें पढ़ता हूँ, दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी कंट्री के बारे में राइट नाउ, कोई भी सब्जेक्ट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वही मैं भोजपुरी आदमी हूँ। एक बार जोरदार तालियां। आप देखिए कि एक इंडस्ट्री बना करके लाखों लोगों को रोजगार देना, लोग अपने लिए काम करते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां श्री रवि किशन जी के लिए। थैंक यू। आप लोग बहुत बहुत सुंदर ऑडियंस हो। मैं एक बार बताऊं, एक बार अपने लिए ताली बजा दो यार। अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस लिट चौक के इंदौर के इस त्योहार में आया हूं, और ये आज 15 तारीख है। नहीं, तो आज 17 है, 17 आए तारीख। कितनी है आज? 17 है, 17। देख रहे हो कितनी है हमको। 17 तारीख। अच्छा, इसका सीजन 3 है, आज 17 है। देखो, कलाकार और उस पर से सांसद, तो होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी तारीख है। अब देश को अपने आप को दे दिए मोदी जी, जैसे एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसी सपने में हम लोग भी खो चुके हैं। तो कल तक मैं गोरखपुर में सेवा कर रहा था, फिर आज यहाँ पर हूँ, कल वापस सदन में चला जाऊँगा। तो ये एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कंप्लीटली पूरे देश को हिप्नोटाइज कर दिया, एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा, जहाँ पे मेरे जैसा कलाकार आदमी भी जो अपने पैसे कमा रहा था, अपनी मस्त जिंदगी में था परिवार बच्चों के साथ, वो भी सेवा में आ गया। तो ये दौर से जो देश गुजर रहा है ना, आप सब लोग युवा पीढ़ी हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस दौर में ऐसे नेतृत्व मिला हमको, ऐसी लीडरशिप मिली जो मेरे देश को, मेरे युवाओं को एक नई दिशा और सशक्त आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और दिस इज, मुझे लगता है मेरा देश इस वक्त बहुत ही फैंटास्टिक फेज से गुजर रहा है, और आने वाले समय और अच्छा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से आगे काम कर रहे हैं, और दिन रात निरंतर काम कर रहे हैं। वैसे योगी जी भी है, पूरा संगठन
बहुत ही ऑनेस्टली काम कर रहा है। इसलिए लोग मुझसे कहते हैं ना, कैसे तुम यार रवि, तुम तो अच्छे करियर के पीक पे थे, तुमको क्या ज़रूरत थी। कितने बार मुझसे ऐसे सवाल भी दागे जाते हैं। मैं बोला नहीं, ये इस वक्त देश इस माहौल से गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें 370 जब धारा हटी तो मैं था, राम मंदिर वाले में मैं सदन में बैठा था। सो ये जो मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे बताएंगे कि पापा मेरे उस टाइम पार्लियामेंट में थे, वो भी वोट कर रहे थे जब ये बड़े बड़े डिसीजन इस देश के लिए लिए जा रहे थे, जो कई 500 साल से नहीं लिए गए। सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर मेनी थिंग्स, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो अच्छा लग रहा है कहाँ से। हाँ, लेकिन इसी में एक प्रश्न ये उठता है कि भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार अचानक राजनीति में कैसे आया और प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मेरे गांव में शौचालय नहीं था और मैं अपने परिवार की महिलाओं को देखता था, या मैं शूटिंग करने जब गांव जिले में जाता था इंटीरियर्स में, और रात में गाड़ी निकलती थी तो मैं देखता था खेत में से कुछ महिलाएं ऐसे खड़ी हो जाती थी, तो मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं अपनी नज़र नीचे कर लेता था और मुझे उसका आंसर नहीं था कि क्यों, वाई दे गो आउट, ये लोग फील्ड में क्यों जाती हैं महिलाएं। मेरे पास उसका या तो ये गरीब हैं, या तो और मेरी गाड़ी गुजर जाती थी। बट थोड़ी देर थॉट में रहता था, फिर मैं भूल जाता था। बट आई डिडंट नो कि मुझे लगता था यही कल्चर है शायद इस देश में, ये ग्रामीण में सब लोग खेत में ही जाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि शौचालय ही नहीं, वो कल्चर ही नहीं है, किसी ने उनके लिए सोचा ही नहीं, किसी ने वो टच ही नहीं किया, किसी प्राइम मिनिस्टर ने। एंड द मिनट 2014 में ये आए मोदी जी, उन्होंने कहा कि शौचालय घर की बहन बेटियों के लिए चाहिए, हमारी घर की इज्जत बाहर नहीं जाएगी। दैट टच मी, बिकॉज मैं उस गांव से, मैं उस गरीबी से आया हूँ, और वहाँ से मैं इनको ध्यान से सुनने लगा। फिर वो सिलेंडर, चूल्हा, फिर वो गरीबों के लिए मकान, आज 12 करोड़ मकान उन्होंने गरीबों को दे दिए। ये ऐसी ऐसी चीज़ें, फिर ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री, तो गांव में भी सड़कें, मेरे गांव में भी सड़क आ गई। ये सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द होने लगी और वो मुझे बहुत इफेक्ट, और मैं शूटिंग कर रहा था और ये चीज़ें मुझे टच करने लगी और मैं इनको ध्यान से सुनने लगा था कि ये सोच क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, इनका सोचना क्या है। और मैं देश को, और फिर मैं फॉरेन में जब शूटिंग करने जा रहा हूँ या हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, अब्रॉड में लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया मेरे देश को, उनका सम्मान। ओ यू कमिंग फ्रॉम इंडिया, पहले उनको लगता था अरे वो स्नेक, जादू और ये सब वाला देश है, अब उन लोग को लगता नहीं इंडिया। अब उन ये सब टच किया एंड देन आई सेड ओके। 2017 भाजपा में बुलाया गया, अमित शाह जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं प्रचार करने लगा। मैं प्रचारक बना, बहुत प्रचार किया। यूपी का इलेक्शन था, फिर जहाँ जहाँ महादेव गए वहाँ वहाँ सब जीत हुई। प्रचारक 19 में फिर मुझे टिकट दिया गया और तब से मैं इनकी थॉट, और मैं देख रहा हूँ मेरा देश ग्रो कर रहा है। हम लोग 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, 3rd इकोनॉमी 2024 में बन जाएंगे हम लोग। वी आर वेरी पावरफुल कंट्री टुडे, वेरी वेरी पावरफुल। मैं तो सीना ठोक के बोलता हूं, आज हम लोग बहुत शक्तिशाली देश ये भारत बन चुका है और बनता जा रहा है। तो ये विकसित भारत जो है, विकसित भारत की एक यात्रा भी निकली है हर जगह गाड़ियों से। वो शक्ति है कि कैसे कैसे इस देश को बदला जा रहा है। आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है और हम बहुत गर्व है कि गरीब, आज कोई भूखा नहीं, आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। बट इन लोग, आप लोग को भी, बिकॉज आप लोग भी इस देश में हो, तो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि इस देश के लिए निरंतर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस देश के मूल निवासी हो और आप लोगों का भविष्य बहुत सुरक्षित है। सीना ठोकने से मुझे याद आया कि रवि किशन की फिटनेस का राज क्या है? क्या फूड हैबिट्स हैं आपकी? वेल मैं वेजिटेरियन हूँ। एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा सा खड़ा होकर वहां तक जाइए और फिर वापस आइए। वेल मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं 200 दंड रोज मारता हूँ, तो पुशअप करता हूँ और फिटनेस करता हूँ मैं, और कोई गलत सेवन नहीं करता। बिकॉज मुझे लगता है कि सेहत बहुत बड़ी ताकत है। पैसे नहीं है, अगर आपके पास अच्छी सेहत है और आप भले मर्सिडीज से ना उतर रहे हैं, आप रिक्शा से उतर रहे हैं और आपकी अच्छी बॉडी है, तो एक बार सब लोग आपको पलट के ज़रूर देखते हैं। तो अच्छा शरीर रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप एक 100 रुपये की टी शर्ट भी पहन लेते हैं, अगर बाइसेप है, चेस्ट अच्छे हैं, शोल्डर हैं, थोड़ी कमर पतली है,
तो आप एकदम किलर लगोगे। तो वो सब आप लोग हैं। तो या मैं चाह रहा था कोई एक आध दो सवाल हाँ, आ जाए अब फिर हम लोग सवाल ले चले। लें इधर से, इस तरफ से। हेलो। हेलो। हाँ, दो लेते हैं क्रम से। हाँ, बताइए। नमस्कार सर। रवि सर नमस्कार। जी नमस्कार भैया। मेरा नाम जीतू खिलनानी है, मैं इंदौर से ही हूँ सर। मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। बहुत वैसे सही। तो कई सवाल थे मन में कि मतलब क्वेश्चन आते हैं कि कैसे जर्नी पूरी करनी है क्या, लेकिन आपकी एक बात ने सब चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया। जो आपकी मैंने एक बात सुनी, जो आपने पिताजी के साथ का एक किस्सा शेयर किया कि मौत गुमनाम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अब कैसे क्या करना है वो सब सॉर्ट आउट है, इस चीज़ को फॉलो करना है। एक सवाल ये है कि आप अभिनेता हैं, आप सांसद भी हैं वर्तमान में, आप दो यात्राएं कर रहे हैं अलग अलग फील्ड से। इन दोनों यात्राओं की एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम सबसे साझा कर सकें। बहुत अच्छा सवाल किया। और कि दोनों यात्राओं में जो सबसे सुंदर मुझे लगता है, जब मुझे एक बूढ़ी माँ मिलती है कहीं और मुझे कहती कि आपने जो इलाज के लिए पैसे प्रधानमंत्री से लाके दिए उससे मेरा बच्चा बच गया, तो मुझे बहुत टच होता है। या मैं किसी को कोरोना काल में, कोविड में गैस का सिलेंडर, उसको ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा था या बेड नहीं मिल रहा था, तो बेड दिला देना या उनके घर अनाज भेजना या बाढ़ में जाना, और उनकी आंखों में जो उम्मीद की आज एक भरोसा है। गोरखपुर वालों को पता है कि सांसद जी खड़े हैं। जैसे महाराज जी थे पहले, वो सांसद थे, योगी जी वहाँ 5 बार सांसद रहे, उसी गद्दी की सेवा अब मैं कर रहा हूँ। उनको एक विश्वास है कि हमारे सांसद हैं और इज़ अ ऑनेस्ट मैन और ये मेरे लिए खड़े होंगे। तो ये एक वो फील मुझे राजनीति में मिलता है। सिनेमा में सच बताऊं तो मैं आज सुबह बच्चों से ब्रेकफास्ट टेबल पे भी बात कर रहा था कि मैं काला कैमरा जब देखता हूँ, ये ब्लैक कैमरा, और मेकअप थोड़ा सा हल्का लगता है, उसकी खुशबू, और जब मैं परफॉर्म करता हूँ, उस किरदार में चला जाता हूँ, वो मुझे एक अलग जोन में लेके जाता हूँ। ये मेरी खुशी है। वो जनता के लिए मैं करता हूँ जिन्होंने मुझे सुपरस्टार बनाया, और मैं अपने ज़िंदा रहने के लिए मैं कैमरे के सामने आता हूँ। एक्चुअली मेरा ऑक्सीजन, मेरा जीवन, मेरी खुशियाँ, जो रियल खुशी है वो इस काले कैमरे के सामने आती है। इसीलिए जब भी आप मेरे किरदार को देखते हो मैं एकदम रियल लगता हूँ आपको। ऐसा लगता है अरे यार रवि यही है, ये क्या रूप धारण किया। मैं आपको रवि किशन लगूंगा नहीं, मैं वो किरदार लगूंगा। मेरी कोई भी फिल्म आप लोग उठा लो, कोई भी, किसी भी, कभी भी, अभी रात में बैठ के सब मेरी फिल्में देखना, मैं हर जगह आपको अलग लगूंगा, हर फिल्म में अलग लूंगा। अनगिनत मेरे अंदर करीबन 1000 लोग रहते हैं, तो मैं इतने सारे रूप धारण कर सकता हूँ। एक बीच में मैं रोकना चाहूँगा। जब हम विदेश के कई पॉलिटिशियंस की रील्स देखते हैं, उनके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं, तो एक खबर आती है कि सब उनका बेटा आर्मी में है, उनका बेटा देश की सेवा कर रहा है, और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं देश सेवा में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी एक सुपुत्री देश की सेवा में, सेना में है, उसके लिए ज़ोरदार तालियां। और अभी भी वो भविष्य की योजनाओं को लेकर के आशान्वित होकर के और परीक्षाएं दे रही है। तो उस बेटी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, और रवि किशन जी के लिए जोरदार तालियां। जी, वो मेरी बेटी का नाम है इशिता शुक्ला। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको अभी आपको दिखाई देगा। उसने अचानक बोली पापा आई वांट टू जॉइन आर्मी। तो बोला तो लंबी हो तुम, भगवान ने नैन नक्श दिया है, तुम जीवन में बहुत कुछ, दूसरे बहुत जॉब्स हैं, यू कैन जस्ट एंजॉय, पापा का पैसा है, रिलैक्स कर सकती हो तुम, शादी ब्याह भी कर लो जीवन में, तुम्हें फौज ज्वाइन करना है। बोली नहीं पापा फिर आप क्यों पार्लियामेंट्रियन बने। तो मेरे पास जवाब नहीं था उसका कि मैं क्यों बना। बोला ओके देन डू इट। मैं बोला लेकिन, बोली पापा रिलैक्स आई डू इट। 4 साल उसने दिल्ली में ठंड में गर्मी में एनसीसी की पूरी ट्रेनिंग की। स्नाइपर शूटर, राइफल चलाने वाला, बुल्स आई मारती है, 10 शॉट हेड ऑन मारती है, और अब वो फौज में। इमेजिन। सो ये जीवन है। एंड अपने देश को प्यार करना चाहिए, और मुझे बहुत बुरा लगता है जो अपने देश को प्यार नहीं करता।
बाकी विचारधाराएं अलग हो, चलेगा, पार्टी कोई हो, कोई किसी नेता को पसंद करे ना करे, दैट्स इज अ पर्सनल चॉइस, बट पहले लव योर कंट्री। आज अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज उसका हर बाशिंदा वहां का, मैंने देखा, मैं अमेरिका में बहुत रहा हूं, बिकॉज दे लव देयर फ्लैग, दे लव देयर कंट्री। एंड द मिनट यू लव योर कंट्री, द मिनट यू से राष्ट्र सर्वोपरि, ये देश को कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें इतनी ताकत है इस देश में, जहां आप अपने देश से प्यार करने लगोगे। क्या देश है ये, क्या अद्भुत देश। खाली प्यार करो बस, और देखो क्या बम बम होगा एकदम। एक सवाल इधर से, वो मैडम हेलो। कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, हेलो। आप पूछ लीजिए। नमस्कार सर, हेलो। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रवि किशन जी अपने मजाक के अंदाज के लिए बहुत चर्चित रहते हैं, और जितने बड़े सेलिब्रिटी उतने ही देसी अंदाज में जीवन को जीते हैं। तो एक छोटा सा वाक्य है, मैं आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा कि गोरखपुर में जो शांति वन का उद्घाटन था और वहाँ पे आपकी स्पीच थी, वो स्पीच ने बाबा योगी आदित्यनाथ को भी हंसा दिया था। तो मैं चाहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो 4 लाइन आप सबके लिए बोले प्लीज। राम भाई, हुआ यूं था यार, ये बात मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रही, क्योंकि कई मिलियंस ये वायरल हुआ है। ओए राम, हुआ यूं कि मैं महाराज जी के साथ, योगी महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके साथ था, गाड़ी में बैठा, तो वो आगे थे, मैं पीछे बैठा। उन्होंने बोला कि सांसद जी पता है कहाँ जा रहे हैं? हम बोले हाँ महाराज जी, आप 62 करोड़ का स्मशान बनाए हैं तो वहां जा रहे हैं। तो बोले आपको भाषण देना है। अब मैं टक से मेरा एंटीना खड़ा हो गया, बोला स्मशान पे क्या भाषण होता है? कोई कुछ नेताजी को याद करूं पास्ट में तो किसी का यादों नहीं आया। तुरंत गूगल चेक किया कि कोई नेता का स्मशान भाषण, मैंने लिखा स्मशान का, तो किसी का स्मशान पे भाषण क्या आएगा? और ये बोले बोलना है, और वो सीधे गाड़ी में सामने देखने लगे, मैं पीछे एकदम सन्न बैठा हूं, और सडनली वो स्थान आ गया, स्मशान, राप्ती नदी के पास राजघाट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 62 करोड़ रुपए का स्मशान घाट। उधर नई वाली ऑटोमेटिक वो भी है जिसके अंदर आप, कुछ लोग नहीं, तो फिर अब मैं मंच पे आया, दाढ़ी वाड़ी रखी थी मैंने, मोछ दाढ़ी, किसी वो एक शो कर रहा था मैं, मत्स्य कांड वेब शो, तो मेरे लंबे बाल थे, दाढ़ी मूछ थी, मैं 20-25 हजार पब्लिक थी सामने, और मैंने सबको देखा, वो लोगों ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। फिर मैंने बोला कि वहां पे राप्ती नदी है, राप्ती माँ है, तो वहां पे सुबह में सब पैखाना वगैरह करने जाते थे, वो बात मुझे पता थी। तो मैं बोला उसको कैसे समझाऊं? तो मैंने बोला यहां जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो एकदम ठक से, और महाराज जी ने हमको देखा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य था कि वो नहीं जाएगा जो यहां कोई गंदगी करेगा, वो नर्क जाएगा, क्योंकि राप्ती माँ है। वहां से बात शुरू हुई, हम तो बोल बला गए उस माहौल में। अब श्मशान में आदमी मृत्यु जीवन की ही बात करेगा, बोल तो गए पांडे जी वहां, लेकिन वो बात पूरे देश में इतनी वायरल हुई, हम ट्रोल भी हुए कि ये देखिए सबको मारने आए हैं ये। लेकिन बात मेरी कुछ और थी। लेकिन मेरी जनता जो मुझे प्यार करती है, जो वोट देती है, या आप लोग को पता है मैं कैसा हूं, सबको पता है, जो मुझे जानता है, जो मुझे प्यार करता है, कि मैं व्यक्ति क्या हूं, मेरे बोलने का मतलब क्या है। खैर अब वो बात अब फिर वायरल हो जाएगी, इसलिए रहने दो। शॉर्ट में एक प्रश्न इधर से मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं। हेलो। सीधे सर, प्रश्न एक पर क्वेश्चन आइएगा, आप पूछना लोग चाहूंगा सीधा प्रश्न पूछिए। देखिए मैं भी बहुत कम बोल रहा हूं ताकि माननीय सांसद जी अधिक से अधिक आप लोगों से बात कर पाएं। नमस्कार सर, मैं तिवारी वैष्णवी, इंदौर मध्य प्रदेश की हृदय स्थली से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और आपकी सर मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। तेरे नाम मूवी से मैंने आपको देखा था, तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। सर आपकी हिंदी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ।
हमारे भारत देश में मैं मतलब बहुत कम लोग हैं या बहुत कम अभिनेता हैं जो हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अमिताभ बच्चन जी को लें, विशेषकर, या फिर आशुतोष राणा सर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। उसके बाद में सर प्रश्न। आप सर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो सर मैं आपके श्रीमुख से हिंदी में कोई आप भोजपुरी या साउथ का आप बोल सके, तमिल या जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपका फेवरेट डायलॉग सुनना चाहूंगी, अगर आप सर सुनाएं। और सर एक चीज और, वो सभी का क्वेश्चन होगा आई थिंक यहाँ पर जो भी बैठी ऑडियंस है, कि सर आप सक्सेस मंत्र दें हमें ताकि हम भी जीवन में कुछ पा सके। तो आपके श्रीमुख से बढ़िया से कुछ सक्सेस मंत्र, कम ऑन। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। इतना सीधा प्रश्न पूछा उन्होंने कि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। प्लीज मैम। सर मैं यही कहूँगा, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, वेरी नाइस। थैंक यू सर। सर्वे भितु सर्वाभितु जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और हिंदी आप सुनना चाह रही थी ये बोल दिए, और मैं एक डायलॉग आपको सुना ही देता हूँ, चूँकि अब हम लोग इस क्वेश्चन आंसर के आखिरी प्रश्न पे, मैं 2 प्रश्न और लूँगा और इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा इस मंच से। और 2 प्रश्न जी, एक प्रश्न, मैं एक एक प्रश्न एक पर वन पूछना बॉय चाहूँगा वन गर्ल, सो 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सर मैं पीछे से एक सवाल लीजिए, उधर पीछे। गुड हाँ। इवनिंग सर, मैं सिद्धार्थ रफारिया हूँ। आपने अभी मेंशन करा कि आप वेजिटेरियन हैं, और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ बताती है कि ना सिर्फ आप आपके इंसानों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी बहुत आप करुणा रखते हैं, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। एक बात में 1 मिनट लेना चाहूँगा। मैंने कुछ डेटा देखा था अपीडा में कि हम जो मिल्क कंजम्पशन करते हैं, इंडिया में इतना डेयरी कंजम्पशन होता है, उसकी वजह से हर दिन 1.5 से 2 लाख गाय और भैंसें काटी जाती है। उसका डायरेक्ट लिंक एक डॉक्यूमेंट्री है, श्रीमती मेनका गांधी जी, वो भी पार्ट है उस डॉक्यूमेंट्री की, माँ का दूध नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का यूट्यूब पे। उसको देख के मैंने जाना कि हम अगर डेयरी कंज्यूम करना बंद करेंगे, तभी जो गाय भैंसें हर साल जो 6 करोड़ गाय भैंसें काटी जा रही है भारत में, वो बंद हो पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन है, बहुत बड़ा एक संदेश है हम युवाओं के लिए। पर एक वीगनिज्म को लेकर भी मेरा एक आपसे वो था कि आप जिस पावर पोजीशन पर हैं और आपकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग है, आप अगर उस डॉक्यूमेंट्री को देखें और लोगों को बताएं उसके बारे में, तो एक वीगनिज्म का संदेश भी जाएगा पूरे देश में, और हम 6 करोड़ गाय भैंसों को कटने से रोक सकेंगे हर साल। धन्यवाद। सी मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीज़ें कभी फोर्स नहीं करता किसी को, लेकिन मैं उसको ऐसी सच्चाई बता देता हूँ। जैसे ये दांत हैं हमारे, ये दांत देखिए, बकरी के भी हैं, गाय के भी हैं, हिरन के भी हैं। हमारे दांत मांस खाने के लिए नहीं है, हमारे दांत ऐसे नुकीले नहीं हैं। तो ये ही पहला एग्जाम्पल देते हैं, हमारे शरीर का अंदर का हिस्सा कोई भी हेवी चीज़ या चर्बी को या किसी भी सख्त चीज़ को या किसी भी एक्स्ट्रा मटन को चबाने या डाइजेस्ट करने वाली पोजीशन वाला नहीं है। ये अलग ही इसका पूरा मैकेनिज्म अलग है। बट नाउ दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन, रेस्ट की मुझे लगता है कोई अच्छा दौड़ता फिरता जानवर है, उसको मार के गिरा दिया हो, किसी का बच्चा है, वो जानवर के लिए बना है, हमारे लिए पेड़ पौधा फल फ्रूट है हमारे लिए। और मेरा शरीर देखो, मैं ज़्यादा तारीफ या अपनी ताकत के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन महादेव की शक्ति है कि मैं बलशाली, मेरे में बल बहुत है, और वेज होके भी मेरे में बल है। तो ज़रूरी नहीं कि ये मिथ्या अलग है कि नॉन वेज खा के ही ताकतवर है। मैं शायद बहुत शक्तिशाली हूँ और मुझ में बहुत ताकत है, और मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरे पापा में भी बहुत ताकत थी और वेजिटेरियन रहे, और मैं उनके बल को जानता था क्योंकि मैं उनका मार खाता था। तो मुझे पता था कि मेरे पापा कितने ताकतवर हैं, तो मुझे पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो नथिंग टू डू विद एग, नथिंग टू डू विद नॉन वेज, ऐसा कुछ नहीं कि
ये नहीं है कि उस नॉनवेज खा के ही ताकत आएगी, ये सब बहुत ही बचकानी स्टूपिड बातें हैं। एक आखिरी सवाल ले लें बस, एक वन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। एक गर्ल एक बॉय था, एक हाँ, अभी एक गर्ल कोई आ पूछना जाए। चाहे तो, हाँ, या आगे आगे ले आइए, आगे फ्रंट सेकंड रो। रवि किशन भैया पहले तो गोड़ लगता नहीं। हर हर महादेव, खुश रहा बिटिया। हमार क्वेश्चन ई बा कि रौरा सांसद बानी आ अभिनेता बानी, ठीक नु? ठीक। आए तो ओकरा हिसाब से देखल जाए तो रौरा बहुत सारा फिल्मों कैले बानी। तो रौरा भोजपुरी आदमी हो के आ साउथ के लैंग्वेज बोलना सीखला कितना टाइम लागल? ना हमके देखा पैसा बहुत मिला ला हो जा। सबसे ज्यादा पैसा तेलुगु इंडस्ट्री वाला देते हैं। अच्छा तो भैया पैसा जी दे तो हम जंगलों को भाषा सीखा, मतलब कुछ हो देखा भाई, बढ़िया पैसा, कैमरा मिल रहा है, लाइट 7 स्टार होटल, पूरा स्वीट रूम मिलता है, बम बम पूरा, इतना सेवा, इतना सम्मान, वो तो उसमें तो कौनो भी भाषा देखो सब सीख जाना चाहिए। और हमको जब उन लोग बुला रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि मैं भाषा सीखूं ताकि मैं परफॉर्म करूं तो एटलीस्ट आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। अंदर के नमस्कार, आई मस्ट नो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। एक फ्लुएंट नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। या मैं रेस गुर्रम किया अल्लू अर्जुन के साथ, लकी द रेसर, या बहुत सारी फिल्में मेरी ब्लॉकबस्टर होती वहाँ, तो एटलीस्ट आई नो, आई मस्ट नो। मुझे लोग बेचारे सम्मान दे रहे हैं, होटल दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बिजनेस क्लास टिकट दे रहे हैं फ्लाइट का, एंड देन मैं जाके वहाँ भाषा भी नहीं सीखूं और परफॉर्म भी एकदम ऐसा डम टाइप करूं, तो मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे लगता है मुझे किसी ने बुलाया और मुझे सम्मान दिया, आई बेटा, हाँ, बट यहाँ हम पैसा नहीं लिया मैं यार, ऐसे आए। साउथ में शिवा, यहाँ 1 रुपया नहीं, इनके प्रेम बिल्कुल। में आए, सो मैं ये फैसला। एक और बार आप जोरदार तालियां। मैंने एक बार आग्रह किया था कि हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर में आपको आना है लिट चौक के सीजन 3 में, तो आपने पहली बार में ही कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, और सारी व्यस्तताओं के बीच में, जबकि गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था, उसके बीच में अनुमति लेकर के आप यहाँ पे आए, तो एक हमने बार मुख्यमंत्री जी से अनुमति ली। एक हाँ। बार जोरदार तालियां। ऐसा लगना चाहिए कि ये तालियां इंदौर से गोरखपुर तक पहुंच रही हैं। थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और साउथ में शिवा रेड्डी के नाम से भी आपको जानते हैं, कई फिल्मों में आपने काम हाँ, किया है। तो चलिए मैं आखिरी एक गाना आप लोगों को सुना देता हूँ। हो जैसन सोच ले रहनी, अरे तबला है क्या? वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर ना गोर बाड़ी हो, बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। मेरा फेवरेट गाना कौन सा पता है? हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरे साथ सब लोग गाओ। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और ऐ वतन, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। लिट चौक की सीईओ धरा पांडे और निखिल दवे से मेरा अनुरोध है वो मंच पर आ जाएं। तालियां बजती रहना चाहिए।